नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारे फिगर लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी की बात हो रही है, तो इसमें हम सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न देखेंगे। प्रीवियस ईयर बैंक ने 60,000 का इंटरेस्ट अर्न किया था, जो कि अब बढ़ के 75,000 हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा जंप है ये इंटरेस्ट अर्न में। और प्रीवियस क्वार्टर में ये 72,000 था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में काफ़ी बढ़िया जंप है। और अगर हम टोटल इनकम देखें तो प्रीवियस ईयर 67,000 की इनकम थी, जो कि अब बढ़ के 86,000 हो चुकी है। और प्रीवियस क्वार्टर में ये 81,000 थी। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में इनकम भी इंक्रीज़ हुई है यहाँ पर। और नीचे अगर हम एक्सपेंस देखें तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस। तो जो टोटल एक्सपेंस है कंपनी के, वो फिलहाल अभी 46,000 जो प्रीवियस ईयर थे, वो अब बढ़ के 62,000 हो चुके हैं। तो एक्सपेंस भी काफ़ी बड़े हैं। और प्रीवियस क्वार्टर में 59,000 थे। और अगर हम टोटल अब नेट प्रॉफिट देखें, उससे पहले अगर हम एक बार प्रोविजंस देखें तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 8976 लाख का प्रोविजंस किया था कंपनी ने, जो कि अब 8325 लाख हो चुका है। तो प्रोविजंस जितने कम हो उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जंप है यहाँ पर। तो ये हल्का सा ही एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम सीधा अब नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8700 से सीधा इंक्रीज़ होके 11,441। तो काफ़ी बढ़िया नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ कंपनी का। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी अच्छा जंप है। प्रीवियस क्वार्टर में ये 10,700 के आसपास था। तो अभी फ़िलहाल तो परफॉर्मेंस अच्छी है Q2 के हिसाब से। और इसका EPS भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो चुका है। 0.98 पहले था, अब वो 1.17 हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में 1.20। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस है। तो मंडे के दिन शायद इसमें एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है आपको। और अगर हम इसके एक बार चार्ट पैटर्न की बात करें, फिलहाल ये शेयर 50 रुपये के अराउंड चल रहा है और एक हल्की सी तेज़ी फ्राइडे के दिन। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 2% की रिटर्न, 1 महीने में 15% डाउन चल रही है, और 6 महीने में 5% की रिटर्न। और दोस्तों इसका IPO भी हाल ही में आया था जुलाई महीने में 2023 में। तो तब से लेकर अभी तक लगभग 5% की रिटर्न दिए। और अगर हम एक बार इसके फंडामेंटल्स देखें, फिलहाल इसका मार्केट कैप 5,500 करोड़ है। स्टॉक का P अभी 13 के आसपास चल रहा है। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट में सेल्स और सारी चीज़ें देखें तो 2019 से लेकर अभी तक रेवेन्यू जो पहले 881 करोड़ था, वो अभी 2,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ठीक है, रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 94 करोड़, फिर 187 करोड़, फिर एकदम से डाउन 112, फिर अगले साल फिर डाउन 61 करोड़। तो यहाँ पर तो खैर सभी फाइनेंस कंपनी का डाउन हुआ था, क्योंकि ये कोरोना का टाइम फ्रेम था 2021 में। पर 2022 में फिर भी काफ़ी कंपनीज़ ने कमबैक कर लिया था, पर इस कंपनी ने कमबैक नहीं किया। उसके बाद 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। सीधा 94 से 400 करोड़ अगर हम देखें तो लगभग 4 गुना के आसपास नेट प्रॉफिट कर लिया इसने। और 2019 से लेकर अभी तक तो ठीक है फिलहाल। और रिजर्व्स 1,000 करोड़ के आसपास। और अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 69% निकल के आ रही है, पब्लिक की 15%, DIs के पास 12% और फॉरेन वालों के पास 2%। तो ठीक है, अभी डिसेंट डेटा है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल आप इसमें थोड़ी पहले स्टडी कीजिए और 1-2 क्वार्टर और एनालाइज़ कीजिए, तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए, क्योंकि काफ़ी छोटा बैंक अभी है तो रिस्की हो सकता है। और बाकी आप अपनी स्टडी करके तभी इसमें इन्वेस्ट करना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।